हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, जब दुए की टीम वहाँ पे माउंटेन पे पहुँचते हैं उस मॉन्स्टर को हंट करने के लिए, तभी वहाँ पे एक डिमन फॉक्स को मारते ही हम देखते हैं कि वहाँ पे एक ग्रिफिन्स का झुंड आ जाता है जो कि काफी खूंखार होते हैं और इन पे लगातार अटैक करने लगते हैं। यहाँ सभी काफी इंजर्ड हो चुके थे कि तभी जो उनका फोर्थ नाइट रॉबर्ट होता है वो यहाँ रॉलिन को ये ऑर्डर देता है कि वो जल्द ही दुए को लेकर के इस माउंटेन से नीचे उतर जाए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंजर्ड हो चुका है और वो यंग मास्टर को लेके यहाँ से नहीं भाग सकता। इसीलिए वो इन ग्रिफिन्स का मुकाबला यहीं पे करेगा। कि तभी हम रॉलिन को देखते हैं जो उसे ये कहती है कि तुम यहाँ से यंग मास्टर को लेके चले जाओ, मैं इन ग्रिफिन्स को देख लूंगी। आगे यहाँ पे वो जैसे ही अपने हाथों पे उस खंजर से कट लगाती है और कुछ मंत्रों के जाप से हम देखते हैं कि वहाँ पे एक शील्ड क्रिएट हो जाता है, जिसके टच में आते ही वो ग्रिफिन्स डिस्ट्रॉय हो रहे थे। यहाँ पे उस गंजे को हम देखते हैं जो रॉलिन से कह रहा होता है कि वो जल्द से जल्द अपनी इस ब्लीडिंग को रोक ले। इस पे यहाँ रॉलिन उसे बताती है कि अगर उसके इस स्पेल को सस्टेन रखना है तो उसे अपने ब्लड की जरूरत होगी, क्योंकि सिर्फ उसी के ब्लड से ही ये जादू काम कर सकता है। यहाँ रॉलिन दुए से कह रही होती है कि हालांकि हम दोनों ज्यादा देर तक साथ नहीं रहे, लेकिन मेरी जिंदगी में तुम ही एक फर्स्ट पर्सन हो जिसने मुझ पे ट्रस्ट किया और मेरी रिस्पेक्ट की, इसलिए मैं आपको बचाने के लिए यहाँ अपनी जान की भी आहुति दे दूं तो भी मुझे इसके लिए कोई परवाह नहीं। अब रॉलिन के इस साहस को देखते ही सारे सोल्जर जो कि पहले उसका मजाक उड़ा रहे थे यहाँ उसके सम्मान में खड़े हो जाते हैं। और फिर हमें उस मिसमराइजिंग सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे उस शील्ड से टकराते ही वो ग्रिफिन्स से डिस्ट्रॉय हो रहे थे। यहाँ रॉलिन रॉबर्ट से कहती है कि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, तुम लोग जल्द से जल्द यंग मास्टर को ले करके यहाँ से चले जाओ। लेकिन हम उसी टाइम दुए को यहाँ देखते हैं जो कि कुछ और ही सोच रहा होता है और काफी देर सोचने के बाद वो इस निष्कर्ष पे निकलता है कि यहाँ जरूर कुछ न कुछ ऐसा है जो कि गड़बड़ है। और ध्यान से सोचा जाए तो उसे ये पता चलता है कि ये एक तरह का डिमोनिक रिल्म में इंटर कर चुके हैं, जहाँ पे इंटर करते ही इन्होंने कुछ एबनॉर्मल मेंटल फ्लक्चुएशन को देखा है जो कि लगातार ये वेव्स उसी खोखले पेड़ के अंदर से आ रही थी। अब यहाँ पे उसे बात समझ में आती है और उसे इस चीज का सॉल्यूशन भी मिल जाता है कि तभी हम देखते हैं कि जाके दुए रॉलिन को वहाँ पे ये करने से रोकता है और उसके हाथ से जो ब्लीडिंग हो रही होती है सबसे पहले उस पे एक पट्टी लगाता है, जिससे वो शील्ड धीरे धीरे खत्म हो रही थी और ये ग्रिफिन्स उनकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। आगे दुए उन सभी को यहाँ अपनी जान के सेक्रीफाइस करने के लिए उन्हें थैंक यू कहता है, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा जरूर है जो हमें ट्रिक कर रहा है और उस ट्रिक को खत्म करने का टाइम आ गया है। लेकिन यहाँ पर उन सभी को कुछ नहीं समझ में आ रहा होता है कि तभी हम रॉबर्ट को देखते हैं कि वो दुए को एक ग्रिफिन से बचाने के लिए तेजी से उसे प्रोटेक्ट करने के लिए जब आगे बढ़ता है कि तभी हम देखते हैं कि दुए अपने उसी खंजर से अपने ही सिपाही रॉबर्ट को मार डालता है, ये कहते हुए कि अब ये ड्रीम यहीं खत्म होता है। अब हम देखते हैं कि जैसे ही ग्रिफिन्स उनकी तरफ तेजी से बढ़ते हैं वो सारे के सारे खुद ही डिस्ट्रॉय हो चुके थे। अब ये सीन काफी ज्यादा अमेजिंग होता है और सबसे ज्यादा विचित्र करने वाली बात ये होती है कि सब कुछ अपने आप नॉर्मल हो जाता है। अब यहाँ दुए सबको ये रिवील करता है कि ये एक प्रकार का इल्यूजन था। इस इल्यूजन का सोर्स जो था वो रॉबर्ट था, इसीलिए मुझे इसे मारना पड़ा उसके ड्रीम में ताकि इस इल्यूजन को यहाँ पे खत्म कर दिया जाए। अब यहाँ पे रॉबर्ट को ही इसलिए चूज किया गया था क्योंकि अपने पास्ट में उसने इसी तरह के ग्रिफिन्स का सामना किया था। ये उसकी अब तक की सबसे भयानक यादों का एक्सपीरियंस था, इसीलिए उस मायावी ने इसे अपना टारगेट किया। और रही बात यहाँ रॉलिन की, तो ये मोन क्लैन से है, इसलिए जब इसने अपने ब्लड का यूज करते हुए उस मैजिक स्पेल को कास्ट किया तो वो भी इस डेमोनिक रिल्म में इंटर कर गई। लेकिन ये अभी ठीक है और इसकी जो इंजरीज है ये सिर्फ इसके हाथों में ही है। जैसे इसके हाथ ठीक हो जाएंगे ये वापस से नॉर्मल हो जाएगी। आगे दुए उसी खोखले पेड़ को एक किक मारता है और कहता है कि इन सब की वजह तुम ही हो, तो जल्दी से बाहर आ जाओ। लेकिन हम तभी देखते हैं कि एक क्यूट सा क्रिएचर वहाँ से बाहर निकलता है, जिसे दुए पकड़ लेता है और उसे कहने लगता है कि मैं जानता हूँ कि तुम उस चीज की तलाश कर रहे हो जिससे मुझे डर लगता है और तुम लोगों को ही सबसे बड़े डर का यूज करते हो और इसी डर का यूज करके तुम इन्हें एक ऐसे रिल्म में फंसा देते हो ताकि वो उस लूप में हमेशा के लिए रह जाएं। लेकिन मैं बता दूं कि जिस तरह के तुम इल्यूजन को रिक्रिएट करते हो, क्योंकि मैं उससे डरता नहीं हूँ, क्योंकि मैं इस वर्ल्ड का तो हूँ ही नहीं। अब ये सुनते ही वो क्रिएचर यहाँ शॉक हो जाता है कि जो इस वर्ल्ड का है ही नहीं है तो यहाँ के इल्यूजन से ये क्या डरेगा। अब ये सुनते ही वो क्रिएचर यहाँ दुए से ही डरने लगता है कि तभी सोल्टा उसे बताता है कि इस क्रिएचर पे जो ये हॉर्न्स हैं वो एक लेजेंडरी फेयरफुल फैंटम है जो कि 1000 साल पहले ही लुप्त हो चुका है। लेकिन अगर हम इसके हॉर्न्स को निकाल ले तो ये हमें काफी फायदा पहुंचा सकता है, जो कि हमें हर तरह की मेंटल मैजिक से इम्यून कर सकता है। मतलब कि अगर हम इसके हॉर्न्स का यूज करके एक ऐसा पोशन बनाएंगे जिससे हमें किसी दूसरे की मेंटल मैजिक असर ही नहीं करेगी,
जिसपे यहाँ दुबे ये कहते ही अपने खंजर को निकाल लेता है कि हमें यहाँ बैठे बैठाया एक रेयर काइंड ऑफ ट्रेजर मिल गया। अब जैसे ही वो उस क्रिएचर्स के अंदर से उस हॉर्न को निकालने ही वाला होता है, हम देखते हैं कि वहाँ पे एक ग्रीन सोर्स ऑफ एनर्जी अपेयर होती है, जिससे वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और उस क्रिएचर को हम एक मैजिशियन के रूप में ट्रांसफॉर्म हुआ पाते हैं, जिससे सभी लोग यहाँ पे फिर से अलर्ट हो जाते हैं और वो अपने यंग मास्टर को प्रोटेक्ट करते हैं। जिसपे सोल्टा उन्हें ये बताता है कि ये एक हाई लेवल का मैजिशियन होगा, क्योंकि इस तरह की जो ग्रीन फ्लेम होती है वो टेलीपोर्टेशन के लिए यूज की जाती है। आगे हम उसी मैजिशियन को देखते हैं जिसके पास एक हेवनली गोल्डन कलर का ब्रोच होता है। अब ये जो बैच होता है ये सिंबलाइज करता है कि ये एक ग्रेट मैजिशियन है। लेकिन हम उसी टाइम यहाँ दुबे को देखते हैं जो उससे डर तो नहीं रहा होता है और भी ज्यादा एक्साइटेड था, लेकिन हम यहाँ दुबे को देखते हैं जो कि उससे जरा भी डर नहीं रहा होता है बल्कि एक्साइटेड होता है, क्योंकि वो अब अपनी जिंदगी में एक ऐसे ग्रेट मैजिशियन से मिलेगा जो कि 8 या उससे भी अबव लेवल का है। और उससे भी ज्यादा वो ये सोच रहा होता है कि आखिर ये मैजिशियन यहाँ पे क्या कर रही है। आगे यहाँ जो रॉबर्ट होता है वो अपने आप को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाता है कि वो लियो फैमिली का एक 4th लेवल का नाइट है और यहाँ वो उस मैजिशियन से उसके आने का पर्पस पूछ रहा होता है, क्योंकि उनके इस वर्ल्ड में मैजिशियंस की काफी इज्जत होती है और सारे लोग उस मैजिशियन को सम्मान देते हैं। लेकिन हम तभी देखते हैं कि वो मैजिशियन जो होती है वो काफी झल्ली किस्म की होती है। वो जैसे यहाँ पे अपेयर होती है एक पत्थर से टकरा के गिर जाती है, जिससे यहाँ सभी को पता चल जाता है कि जितनी बड़ी बड़ी बातें अभी हम लोग कर रहे थे यहाँ तो ये कुछ भी नजर नहीं आ रहा है इस मैजिशियन में, क्योंकि वहाँ हमें एक क्यूट सी प्यारी लड़की दिखती है जो अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बताती है कि वो विविन है, जो कि एक मैजिक सोसाइटी के मैजिशियन है और इसका लेवल है 888। अब उसके 888 के लेवल के मैजिशियन सुनते ही सारे लोग यहाँ शॉक हो जाते हैं और इसी के साथ हमारे ये जो एपिसोड होता है यही होता है फिनिश। सो गाइज, आप लोगों को ये आज का एपिसोड कैसा लगा? और मेरी मानो तो मुझे तो काफी ज्यादा इंटरटेनिंग लगा। अब इसके नेक्स्ट एपिसोड में शायद हमें एक ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को बताया जाएगा जहाँ पे जो दुबे है वो डेविल से एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट किस लिए साइन किया जाता है और इसमें कौन से क्लॉज उसे निभाने पड़ेंगे, ये सब कुछ हम जानेंगे इसके आने वाले एपिसोड्स में। सो गाइज, आप सब लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस सीरीज को आगे जरूर कंटिन्यू करिएगा वॉचिंग करना, क्योंकि इसमें बहुत सी ट्विस्ट और टर्न्स आने वाले हैं जो कि आपको कभी भी बोर नहीं होने देंगे, एक कमाल का एंटरटेनमेंट सोर्स देंगे। तो जाने से पहले एक और रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो इसी तरह की अमेजिंग सीरीज का एंटरटेनमेंट लेने के लिए इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दे। साथ ही अगर वीडियो जरा से भी अच्छी लगी हो तो इसे बनाने में एफर्ट तो लगता है गाइस, प्लीज इसे लाइक कर दें, क्योंकि आपके लाइक्स और कमेंट्स ही हैं जो मेरे मोटिवेशन का सोर्स है। बहुत ही जल्द मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, बाय।